दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म कहानी 2 के बारे में। कहानी कुछ यूं है कि विद्या बालन एक बहुत ही दुखी औरत है जिसके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए है, और वो एक स्कूल में काम करती है। वहीं उस स्कूल में एक 6 साल की बच्ची है जिसको वो हमेशा देखती रहती है, और उसका उससे लेना ना देना, बस जबरदस्ती के आ बैल मुझे मार उस लड़की की इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि उस लड़की का एक सगा अंकल है, जुगल हंसराज, जो उसको रात भर सेक्सुअली हैरेस करता है और सालों से कर रहा है, और इतनी छोटी बच्ची छुपा रही है, किसी को बता नहीं रही है। ये कमाल की कहानी है। विद्या बालन उसके घर जाती है, उसकी दादी को बताती है, और पता चलता है कि पूरी फैमिली को पता है, बट वो कुछ नहीं कहते। ये इस तरह किस घर में होता होगा, ये सिर्फ डायरेक्टर साहब बता सकते हैं या कहानी के लिखने वाले बता सकते हैं। खैर, ये औरत उस लड़की को बचाने में लग जाती है। उसको बचा पाती है या नहीं, ये देखने के लिए आप फिल्म देखिएगा। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है। ये ऐसा स्क्रीन प्ले है कि जिसमें विद्या एक गाड़ी से टकराती है, 50 फीट ऊपर उछलती है, गिरती है, बट मरती नहीं है, सिर्फ चोट लगती है। एक बच्ची छत से कूद जाती है, बट मरती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक घर में पूरे आग लग जाती है, पूरे बंगाल की पुलिस वहां खड़ी है, बट उस घर में रहने वाले मरते नहीं हैं, क्योंकि ये स्क्रीन प्ले राइटर ने ऐसा सोचा था। अर्जुन रामपाल एक पुलिस वाला है जो हमेशा सिर्फ अकेला ही जाता है, उसके साथ एक भी हवलदार, ड्राइवर कुछ नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया है। डायलॉग्स, माय गॉड, बाय गॉड, बहुत ही घटिया है यार। अर्जुन रामपाल अपनी बीवी से ऐसे बात करता है जैसे गर्लफ्रेंड से करता हो। बीवी अर्जुन रामपाल को बोलती है, मुझे कब छोड़ रहे हो, कोई दूसरी मिल गई क्या, आज किसी दूसरी के साथ घूम रहे हो क्या। शायद डायरेक्टर साहब ने किसी को अपनी वाइफ के साथ ऐसे बात करते हुए देखा हो, बट मैं तो अपने किसी ऐसे दोस्त को नहीं जानता जो अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बात करता हो। कुल मिलाकर डायलॉग्स फिल्म के बहुत ही खराब हैं। एक्शन 2-3 सीन है और बहुत ही घटिया किस्म का एक्शन है। म्यूजिक फिल्म में है नहीं, लोकेशंस झुग्गी झोपड़ियां हैं। एडिटिंग बहुत बढ़िया है। एडिटर ने लेंथ बहुत सही रखी है फिल्म की। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि विद्या बालन आज की तारीख में महाफ्लॉप है, तो जब विद्या के साथ एक आप फिल्म बना रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स की जरूरत थी। मगर डायरेक्टर सुजॉय ने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि भाई साहब, मुझे एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म बनानी है, तो कुछ ऐसे महाफ्लॉप एक्टर्स के नाम दो जिनको लेने के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वॉश आउट हो जाए। अब कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि भाई फिर अर्जुन रामपाल को ले लेते हैं। उसके ट्विटर पे फॉलोवर 3.3 मिलियन है, बट 3 आदमी भी उसके नाम से फिल्म थिएटर में देखने नहीं जाते। डायरेक्टर ने कहा भाई डन। अब डायरेक्टर ने कहा कि भाई मुझे एक और कोई विलन दो जो महाफ्लॉप हो। कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये नाम याद आ गया, जुगल हंसराज। भाई इतना बड़ा फ्लॉप इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं है, उसको ले लेते हैं, फिल्म का फ्लॉप होना गारंटी है। डायरेक्टर ने कहा भाई साहब डन। तो जुगल को एज ए विलन ले लिया गया
और यह सुनिश्चित कर दिया गया कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। सुजॉय घोष ने कुछ वाहियात सी फिल्में बनाई थी, जैसे अल्लादीन, होम डिलीवरी, और कोई एक्टर इनके साथ काम नहीं करता था तो विद्या के साथ इन्होंने कहानी बनाई और वक्त से वो कहानी सुपरहिट हो गई। उसके बाद इनको लगा कि इनसे बड़ा डायरेक्टर बॉलीवुड में कोई है ही नहीं, तो 2-3 साल तक इन भाई साहब ने फिल्म शुरू ही नहीं की। एक्टर्स इनके पीछे घूम रहे हैं कि सर कोई फिल्म शुरू कीजिए, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई अभी कहां, अभी तो मैं बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाला हूं। किसी ने इनसे कहा कि यार अभिषेक, रितेश आपके साथ काम करना चाहते हैं, फौरन फिल्म शुरू कर दो। सुजॉय साहब ने कहा कि यार आप पागल हो गए हो, कहानी के बाद मैं अभिषेक और रितेश के साथ फिल्म करूंगा। तो इस तरह से इन्होंने अपने 3-4 साल बर्बाद कर दिए। प्रोड्यूसर जयंती साहब कहानी 2 बनाना चाहते थे, वो जब भी इनसे मिले तो ये कुछ ऐसा बजट बताएं कि उनका सर घूम जाए। फाइनली 4-5 साल निकल गए और उसके बाद ये डायरेक्टर साहब एक्टर्स के पीछे घूमने लगे कि सर मुझे एक फिल्म बनानी है, और फिर एक्टर्स ने इनको कहना शुरू कर दिया कि सर अभी डेट नहीं है, 4-5 साल के बाद की डेट दे सकता हूं। तो फाइनली इनकी समझ में आया कि भाई अब टाइम निकल चुका है। खैर गलती इनकी है भी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा ही होता है। फ्लॉप एक्टर को भी जो आसपास के लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपसे बड़ा स्टार बॉलीवुड में है ही नहीं। घटिया से डायरेक्टर को भी आसपास के लोग ये बताते हैं कि भाई संजय लीला बंसाली तो आपके सामने कुछ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इन फ्लॉप लोगों को, बेचारों को कैसे पता चले कि इनकी असली हैसियत है क्या। खैर इनकी समझ में आ गया और इन्होंने कहानी 2 बनाना एक्सेप्ट कर लिया। और फिर इन्होंने कहानी 2 में कहा कि देखिए ये काला है बट मैं इसको पीला कहूंगा और आपको पीला ही देखना पड़ेगा। देखिए चांद आसमान में होता है बट मैं इसको जमीन पे दिखाऊंगा और आपको जमीन पे ही मानना पड़ेगा। नहीं सुजय सर, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि काला नहीं काला पीला होना चाहिए या चांद आसमान में नहीं जमीन पे होना चाहिए और ऐसी फिल्म आप बनाएंगे तो फिर उसको आप ही बनाइए और आप ही डीवीडी अपने घर में रोज प्ले कीजिए और रोज खुश हो जाइए कि आपने फिल्म बनाई थी। तो इस तरह से इनका डायरेक्शन बहुत ही वाहियात किस्म का है, बहुत ही घटिया किस्म का है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें गोली चल रही होती है, एक्शन हो रहा होता है, लोगों को थ्रिल होना चाहिए, लोग जोर जोर से हंसते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये डायरेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर इस फिल्म में ना एंटरटेनमेंट है, ना इमोशन है, ना एक्शन है, ना थ्रिल है। इस फिल्म में डायरेक्टर साहब ने विद्या और दुर्गा का सस्पेंस रखने की कोशिश की है, जो पहले ही सीन से ऑडियंस को पता है कि कौन विद्या है और कौन दुर्गा है। तो मैं कहूंगा कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप अपने पैसे बर्बाद ना करें और आप इस फिल्म को अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1। टेक केयर।